मुकेश और मैं एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक रोज़ हमें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। हमारी इससे पहले औपचारिक बातें ही हुआ करती थीं, पर ट्रेनिंग पर हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। हमें कमरे में एक साथ ही रुकना था। साथ रहकर हम आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। अक्सर रात को मुझ पर से चादर हट जाती तो मुकेश मुझे चादर उड़ा दिया करता था। मैंने उससे पूछा, क्यों जागते रहते हो रात भर? मेरी तो आदत है करवट बदल बदल कर सोने की, चादर तो टिकती ही नहीं है। मुकेश ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो कुछ शांत नजर आने लगा। रात को सोते समय मुकेश ने मुझे जो बताया वो न केवल दिलचस्प था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मैंने ना तो कभी सुना ना कभी महसूस किया। ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बात केवल विश्वास की रह जाती है। मुकेश ने कहना शुरू किया, आप शायद यकीन ना करें, 2003 का साल था। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरी दिनचर्या बनी हुई थी। ऐसे में एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया हुआ था। पता चला मेरे छोटे भाई दिनेश की तबीयत खराब है। उल्टे पांव तुरंत मैं घर के लिए निकल पड़ा। वहां देखा परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। दिनेश जोरों से चीख रहा है, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, पर माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। दिनेश चीखता और बेहोश हो जाता। बस यही सिलसिला चल रहा था। दिनेश की चीखें अब भयानक होने लगी थीं। कोई उसका सर दबा रहा था, कोई उसकी छाती मल रहा था। नानी ने कहा, इसे पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही दिनेश जोर से चीखने लगा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई। उसे घसीटकर पूजा घर में ले जाना पड़ा। वहाँ वो और भी ज़्यादा ज़ोरों से चीखने लगा। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था, तो हमने उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उससे प्रश्न किया, बता कौन है तू? सुनकर दिनेश गुस्से से भर गया। उसका सर और छाती अब भट्टी की तरह तपने लगे। उसे अब संभालना मुश्किल हो रहा था। नानी ने एक बार फिर कहा, बता कौन है तू? इस बार दिनेश ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उन दांतों को किटकिटाने की आवाज़ मेरे कानों में दर्द करने लगी थी। उसके बदन की सारी हड्डियां कड़क रही थीं। आखिर में उसने अपनी ज़बान बाहर निकाली, जो काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो रहा था किसी इंसान की ज़बान खिंचकर इतनी लंबी कैसे हो सकती है। नानी ने फिर अपनी बात को दोहराया, बता कौन है तू? कहाँ से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहाँ से भी तू आया है वापस वहीं लौट जा। बदले में जो कुछ भी मांगेगा हम तुझे दे देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दे। दिनेश ने अपना आपा खो दिया। वो उसी तरह करहाता रहा, दांत पीसता रहा, चीखता चिल्लाता रहा और बेहोश हो जाता। होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया भी जलाया। रोते रोते भगवान से दिनेश के ठीक होने की प्रार्थना की और वापस दिनेश के पास आ गया। दिनेश के रोने चीखने से अब वहाँ जमघट लग चुका था। लोगों की भीड़ में भी दिनेश उसी तरह की हरकतें किए जा रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंखें लाल सुर्ख हो गईं। ये वो दिनेश नहीं था जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएंगी। पास जाने पर वो हर किसी को काटने को दौड़ने लगा, अपना मुंह नोचने लगा और फिर अचानक वो शांत हुआ और रोने लगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? हमें परेशान क्यों कर रहे हो? दिनेश ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी जान ले लेगा। दिनेश कुछ देर तक मुझे घूरता रहा, लेकिन वो अब दिनेश नहीं था। उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी घूरने के बाद उसकी आंखें अपने कोटर में गोल गोल घूमने लगीं। ऐसा नज़ारा जीवन में पहली बार ही देख रहा था, बल्कि मैं तो कहूँगा ये सब कुछ जीवन में पहली बार मैंने देखा था। वो चीखना चिल्लाना, वो भयानक सी हंसी, वो दांत पीसना, किटकिटाना, दर्द में करहाना, हड्डियों का एक साथ कड़कना, सब कुछ एक मनहूसियत में बदल चुका था। फिर दिनेश ने एक लंबी सांस खींची और बाहर छोड़ी। उसकी सांस की दुर्गंध इतनी गंदी थी कि सब अपना मुंह ढककर घर से बाहर निकल गए और वो पागलों की तरह हंसने लगा। वापस अंदर जाने पर दिनेश फिर सभी को घूरने लगा
हमने वापस पूछा, कौन हो तुम? फिर वो एक औरत की आवाज़ में बोला, मैं शहडोल की हूँ, मैं हूँ तंत्रा। इसने मुझे जगा दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। इतना कहने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हमने कहा, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें दे देंगे, पर इसे छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ चुकी थी और बोली, मुझे एक मटकी 4 नारियल, चुनरी सिंगार का पूरा सामान ला कर दो, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, नहीं तो इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। जल्दी करो, दफ़ा हो जाओ, ये सामान लेकर ही वापस आना, वरना इसे मैं चबा जाऊंगी। इतना कहने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हम सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे। माँ और मैं तेज़ी से बाज़ार की ओर निकले। रास्ते में माँ रोने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा दिया, माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ बोली, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला मुकेश, मैंने तुम्हें बताया नहीं। इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब दिनेश को क्या हुआ हम समझ ही नहीं पाए थे। उस रोज़ दिनेश के साथियों ने हमें बताया था। दिनेश के ऑफिस में मीटिंग थी, सब आपस में हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक दिनेश की तबीयत बिगड़ने लगी। दिनेश ने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते ही दिनेश बेहोश हो गया। उसके साथी चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लिटाया। उस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। उसके साथी उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसे ही सूचना मिली हम सभी वहां पहुंच गए। दिनेश कुछ देर बाद ठीक हो गया। उसके साथ उस रोज़ क्या हुआ था उसे खुद भी मालूम नहीं था। उसे इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था। इसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी हो। मैंने कहा, माँ तुम ठीक कह रही हो, इसके बाद भी कुछ ज़रूर हुआ था। माँ बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये माँ, पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था उस रात मैं कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़कियाँ खुली हुई थीं और तेज़ हवाएं कमरे के अंदर आ रही थीं। उस हवा के शोर से मेरी आँख खुली। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी मैं उसका चेहरा ना देख पाया। उसके चेहरे पर कालिक के अलावा कुछ नहीं था। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक वो साया बादल की तरह तैरता मेरे पास आने लगा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और अपनी चादर के अंदर मैंने अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो वो साया वहाँ नहीं था। इसे अपना वहम मानकर मैं भूल चुका था, पर अब दिनेश की हालत देखकर लगता है कुछ तो ज़रूर हुआ था माँ। इसके बाद मैं मटकी लेने चला गया और माँ श्रृंगार के लिए सामान खरीदने लगी। मुझे दुकानें बंद मिली तो मैं सीधे कुम्हार के घर चला गया। वहाँ से लाल और काली दोनों मटकी ले आया। वापस आकर जैसे ही सामान हमने दिनेश के आगे रखा वो फ़ौरन शांत हो गया। नानी उसे देखने गईं और दिनेश के सामने जाकर खड़ी हो गईं। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देखती रहीं। तो हमने नानी से पूछा, नानी क्या हुआ? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे के हाव भाव दिनेश जैसे हो गए थे। हम और भी ज़्यादा घबरा गए। नानी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शहडोल की हूँ, मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफना दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया था वहाँ ये लड़का पेशाब करके आया था। मैं सोई हुई थी। इसने मेरा अपमान किया है और मुझे जगा दिया। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दे दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान तो नहीं करोगी? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया, जिसकी सज़ा मैंने इसे दे दी है, अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश होकर वहीं गिर गईं। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में दिनेश भी सामान्य हो चुका था। हमने दिनेश को भी कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन और बीते। दिनेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। दिनेश और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके हुए थे। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की, वहाँ कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो आवाज़ें दिनेश के कमरे से आ रही थीं। कमरा अंदर से बंद था तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने दिनेश था, होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ और ज़मीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं। इस भयानक नज़ारे को देखकर उन लोगों के दिल दहल गए।
कुछ लोग तो वहाँ से फौरन भाग खड़े हुए। बाकी लोगों ने दिनेश को पकड़ा तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा। लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। शांति भंग के आरोप में पुलिस दिनेश को ले गई। उसके साथियों ने उसे छुड़ा लिया। इसके बाद भी दिनेश का लगातार यही हाल रहा। किसी ने मांडल के जंगलों में एक तांत्रिक होने की बात हमें आकर बताई, शायद वो दिनेश को ठीक कर सके। हमने उसे बुलाया। उस तांत्रिक ने भी आत्मा से बातें की तो उसने वही मांगे शुरू कर दी। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। अभी तक याद है मुझे वो किस तरह अपनी मांगे दोहराती थी। इन सब के साथ इस बार उसने शराब की भी मांग की थी। रात के समय शराब कहीं नहीं मिली। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले की उन गलियों में गया जहाँ से मुझे गुजरना भी गवारा नहीं था। पर भाई की सलामती के लिए मैं उन गलियों में गया जहाँ अक्सर लोग नशे में धुत पड़े रहते थे। शराब की दुर्गंध के कारण दिन में भी उस गली से कोई नहीं गुजरता था। वहाँ जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने मुझसे कहा कि आज तू भी पिएगा, आजा बैठ जा, तू भी पी ले, सारे गम भूल जाएगा। मैंने कहा मैं गम भुलाने नहीं आया हूँ, मेरे भाई की तबीयत ख़राब है, उस पर एक ऊपरी साया है, उसी ने शराब की मांग की है। ये सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसे लेकर मैं वापस लौट आया। इसके बाद शराबियों से मेरी नफ़रत कम हो गई थी। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। दिनेश कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द में करहाता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियां देता, कभी मुझे घूरता तो कभी तांत्रिक को घूरता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो एक दाना गेहूं का लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को दिनेश पर फेंक देता। उस दाने के शरीर पर पड़ते ही दिनेश बुरी तरह तड़पने लगता। उसके मुंह से जानवरों जैसी गुर्राने की आवाज़ें आ रही थीं। वो जानवरों की तरह हरकतें करने लगा। दिनेश की आवाज़ उसके गले में ही बंद कर रह गई थी। वो क्या बोल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक दिनेश ठीक हो गया और बेहोश हो गया। शायद इन सब से उसका शरीर थकने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो गया था। फिर भी मुझे यकीन था कि कहीं ना कहीं मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था। कुछ दिन और बीतने पर दिवाली का त्यौहार आ गया। धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। दिनेश कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस वही सब शुरू होने वाला है, तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। दिनेश थोड़ा होश में आया और उस आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझसे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह ज़िंदगी से हारते नहीं देखना चाहता था। दिनेश भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और दिनेश को बांध दिया। बाइक ली और एक दोस्त को साथ लेकर मैं उसी तांत्रिक को बुलाने निकल पड़ा। मांडल के घंघोर जंगल और घुप अंधेरा। मैं तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था। उसे बाइक पर बीच में बैठाकर हम घर ले आए। तांत्रिक का खुद का शरीर वश में नहीं था। वो गिरता पड़ता दिनेश के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दिनेश का हाथ पकड़ा, उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक दिनेश फिर ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू हो गया था। तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह तक चला जाता। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान हमारी रोज़ की ज़रूरत बन गई थी। ये सब चीज़ें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी। रोज़ रात घिरते घर में मनहूसियत सी छा जाती थी। घर के एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो चुका था। ऐसा कोई मंदिर मस्जिद नहीं बचा था जहां दिनेश का इलाज ना करवाया हो। अंत में किसी ने कलकत्ता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहां जाकर दिनेश का इलाज कराया। यहाँ भी उसकी वही मांग जारी थी, मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। पर पुजारी ने साथ साथ कुछ नींबू, लौंगे और कफन भी मंगवा लिया। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लगी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू में फूंक देता और उसमें लौंग चुभा देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेट कर एक मटकी में डाल देता। दिनेश को इससे बहुत दर्द हो रहा था और वो बेहोश हो जाता। होश में आकर दिनेश की फिर वही हरकतें शुरू हो जाती थीं। पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई, वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इस पर पुजारी उस आत्मा से बोला, बोल तू फिर इसे परेशान करेगी।
उस आत्मा ने कहा, नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। पुजारी बोला, क्यों परेशान कर रही है इस बच्चे को, पीछा छोड़ दे इस बच्चे का और वापस लौट जा जहाँ से भी तू आई है। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और तंत्रा को भी उसने कैद कर लिया। अंत में पुजारी ने वो मटकी हमें दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को इस मटकी में मैंने कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना। हम उस मटकी को शमशान में गाड़ आए, लेकिन ताज्जुब तो ये हो रहा था कि पूरा रास्ता जंगल से होकर गुजरना था। रास्ते में नंगे पैर होने पर एक भी कांटा हमें नहीं चुभा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रूई पर चल रहे हों और हम उस जगह पर सही सलामत पहुंच गए। इसके बाद दिनेश ठीक तो हो गया, पर काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। केवल खाने और दवाइयों के लिए ही बिस्तर से उठ पाता था। इस हादसे के बाद मेरा उन चीज़ों पर भी विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। 5 सालों तक इसी मुसीबत को झेलने के बाद हमारी माली हालत ख़राब हो गई। सर पर कर्जा हो गया था। धीरे धीरे हम भाइयों ने वो कर्जा चुकाया। हम काफ़ी समय तक दिनेश की देखभाल में रात रात भर जागते थे। मैं उसके खाने का, समय पर दवाइयों का ध्यान रखता था। रात में उठ कर मैं उसे देखता था, दिनेश सो रहा है या नहीं। उसकी चादर ठीक कर देता था ताकि वो आराम से सो सके, और आज भी मेरी यही आदत है। बस यही बात थी। ऐसा कहकर मुकेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद आखिर में मैंने मुकेश से कहा, बेशक ये कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों का आपसी प्यार बेमिसाल है।